मंगलवार को संसद के बजट सत्र के दौरान मंच पर दो बड़े दिग्गज आमने सामने थे। एक तरफ थे विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरी तरफ थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन इस बहस के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि संसद में हंगामा मच गया। आखिर खड़गे ने क्या कह दिया, क्यों भड़क गए सत्ता पक्ष के सांसद और क्यों माफी मांगने पर भी अड़े रहे खड़गे, आइए जानते हैं। संसद, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां जनप्रतिनिधि देश के विकास, कल्याण और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया करते हैं, लेकिन हाल ही में संसद के बजट सत्र के दौरान नई शिक्षा नीति यानी एनईपी पर बहस की शुरुआत हुई। बहस ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच तीखी नोकझोंक इस बात का प्रतीक है कि जब मुद्दों पर विचार विमर्श होना चाहिए तब भाषा और व्यवहार में भी संयम होना चाहिए। कहीं ना कहीं अब संसद के दोनों सदनों में इस संयम का अभाव दिखाई देता है। संसद के बजट सत्र के दौरान नई शिक्षा नीति एनईपी को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जो तीखी बहस देखने को मिली, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने सदन में हंगामा खड़ा कर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए खड़गे ने गुस्से में कहा, क्या क्या ठोकना है, हम ठीक से ठोक देंगे, सरकार को ठोकेंगे। उनके इस बयान पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई और माफी की मांग की। खड़गे के बयान के बाद सदन में काफी देर तक हंगामा जारी रहा। राज्यसभा में नेता सदन और भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की आलोचना करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। नड्डा ने कहा कि संसद जैसी गरिमापूर्ण जगह पर इस तरह की भाषा का प्रयोग उचित नहीं है और खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। सत्ता पक्ष के विरोध के बीच राज्यसभा के उपसभापति ने भी खड़गे को टोका और उनके शब्दों को कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया। हालांकि खड़गे अपने बयान पर अडिग रहे और कहा, अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन सरकार से माफी नहीं मांगूंगा। दरअसल आज राज्यसभा में नई शिक्षा नीति पर बहस चल रही थी। नई शिक्षा नीति जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और समावेशी बनाना है, इस पर सरकार और विपक्ष के बीच वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है। यह नीति शिक्षा प्रणाली में कई बड़े बदलाव लाने का प्रयास कर रही है, जिसमें 3 भाषा नीति, मातृभाषा में शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर और नए पाठ्यक्रम संरचना शामिल है। सरकार का तर्क है कि यह नीति छात्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है, जबकि विपक्ष इसे विचारधारा थोपने वाला और संघीय ढांचे के खिलाफ मानता है। हालांकि इस संवेदनशील विषय पर चर्चा के दौरान दोनों पक्षों द्वारा जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया वह निश्चित रूप से लोकतांत्रिक गरिमा के अनुरूप नहीं था। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा ठोकने जैसे शब्दों का प्रयोग और उसके जवाब में सत्ता पक्ष द्वारा की गई तीखी प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बहस का स्तर किस हद तक गिर सकता है। संसद जैसे गरिमापूर्ण मंच पर इस तरह की असंसदीय भाषा का प्रयोग न केवल लोकतंत्र के मूल्यों को कमजोर करता है, बल्कि जनता के सामने नकारात्मक संदेश भी दे रहा है। इसके अलावा डीएमके सांसद कनिमोझी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच भी तीखी बहस देखने को मिली। प्रधान ने डीएमके को अलोकतांत्रिक और असभ्य पार्टी कहकर जहां विपक्ष की भावना को आहत किया, वहीं कनिमोझी ने इसे राजनीतिक दुर्भावना करार दिया और विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर यह संदेश दिया कि राजनीतिक मर्यादाएं सभी के लिए समान होनी चाहिए। यह समझना आवश्यक है कि संसद का उद्देश्य देश हित से जुड़े मुद्दों पर स्वस्थ और रचनात्मक बहस करना है, न कि व्यक्तिगत आक्षेप और असंसदीय भाषा का प्रयोग करना। दोनों पक्षों को यह स्वीकार करना होगा कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं और उनकी जिम्मेदारी केवल अपनी विचारधारा को थोपने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वस्थ संवाद के माध्यम से समाधान निकालना भी उन्हीं का कर्तव्य है। नई शिक्षा नीति पर मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे गरिमापूर्ण संवाद के माध्यम से सुलझाने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि वह इस नीति पर देश के सभी हिस्सों और राजनीतिक दलों से संवाद करे और उनकी चिंताओं का समाधान निकाले। वहीं विपक्ष को भी चाहिए कि वह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए अपनी भाषा और व्यवहार में मर्यादा बनाए रखे। आखिरकार शिक्षा नीति का प्रभाव देश के करोड़ों बच्चों और युवाओं पर पड़ेगा। ऐसे में यह आवश्यक है कि इस विषय पर हो रही चर्चा सकारात्मक और सार्थक हो,
जिससे देश के भविष्य को सही दिशा मिल सके। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब संवाद, शिष्टाचार और मर्यादा को सर्वोपरि रखा जाएगा। संसद के सभी पक्षों को यह याद रखना चाहिए कि उनकी भाषा और व्यवहार न केवल उनकी गरिमा बल्कि लोकतंत्र की मर्यादा का भी प्रतीक है। आपके विचार कमेंट्स बॉक्स पे लिख भेजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगा किसी नए विषय के साथ नए वीडियो में। फिलहाल नमस्कार।